देखिए, मेरे पास एक बहुत पुराना कपबोर्ड पड़ा है। इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ, अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। कई बार यहाँ पे रखती हूँ, कई बार दूसरी जगह रखती हूँ, पर ये मन नहीं भरता क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो बस अब मैं इसे घर में नहीं रखना चाहती थी, तो मैं यहाँ इसे बाहर की ओर रखना चाह रही हूँ। तो इसके अंदर मैं अपने शू रैक रखने वाली हूँ, शू रैक बनाने वाली हूँ। पहले तो इसके ऊपर मैं प्रेस भी किया करती थी, पर अब मैं प्रेस करने के लिए दूसरी चीज़ यूज़ करती हूँ। जैसे ऐसे भी कह सकती हूँ कि ज़्यादातर हमारे घर में प्रेस नहीं की जाती, गर्मी आएगी तभी करेंगे। तो चलिए आज हम सो रैक का कुछ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? DIY सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं हमारी लाइफ के DIY, हमारी लाइफ के सेशन। तो हर रोज़ एक एक नया हम एक सुबह लेते हैं और नई ताजगी से भरी हुई होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी जो भी घर की गंदगी होती है हम साफ़ करते हैं, तो उसी तरह से हम हमारे अंदर की गंदगी यानी जो हमारे मन में है, किसी के लिए अच्छी बात है, किसी के लिए बुरी बात है, उसे हमें हटाना है, हमें उसे दूर करना है। हमें हमारी सोच वही हमें अच्छी करनी है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो मैंने तो स्टार्ट कर लिया है, आप कब कर रहे हो ज़रूर बताना। तो चलिए थोड़ी बातें भी करते हैं और थोड़ा बहुत काम भी करते हैं। तो देखिए, आज मैंने मेरा बालकनी एरिया है वो क्लीन करने के लिए लिया है। तो मेरे पास कोई शू रैक नहीं है। मैं शू किस तरह से रखती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबके घर में अलग अलग तरीके से शूज़ होते हैं जी। कई लोग बच्चे होते हैं तो बच्चे के बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो पार्टी वेयर भी पहनते हैं, घर में भी पहनते हैं, बाहर स्कूल के भी अलग होते हैं। तो मेरे घर में भी इसी तरह से है, बच्चों के अलग अलग शूज़ हैं। तो वो भी मैं किस तरह से रखूँगी वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैं इसकी जो आप रैक देख रहे हैं, अलमारी है, उसी में रखा करती थी। तो ये लोहे की रैक है, वो मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके ऊपर एक कर्टेन लगा दिया था। तो बस वो सब मैंने क्लीन कर लिया है। और जो भी सारा है वो भी हमें क्लीन करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ वह भी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैंने ये शू रैक है पूरा क्लीन कर लिया है। मैं तो इसे शू रैक ही बुलाऊंगी, आप समझ जाइएगा। मैं इसे बार बार अलमारी या फिर लोहे की रैक नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इतने सालों से इसके अंदर सुई रख रही हूँ। तो सारे शूज़ मेरे इसमें आ जाते हैं, पर इसके क्या है, भरे भरे हुए रहते हैं। और कभी कभार क्या है कि इतनी हवा आती है, फिर बारिश आए तो बारिश का पानी है, और ऐसे ही अंदर रखे जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रखना नहीं चाह रही थी। और क्या होता है, शादी की मौसम होती है तो शादी के शू है, कोई भी होते हैं, जो चप्पल है, सैंडल है या फिर मोजड़ी है, कुछ भी जो भी पहनते हैं वो अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह पहनते हैं। तो जो रेगुलर है मेरे बच्चों के शूज़ है, फिर हस्बैंड के है, और हमारी जो चप्पल वगैरह है जो रेगुलर है वही मैं इस रैक में रखने वाली हूँ। और सारे रैक नहीं कवर होंगी, ये 2 ही रैक है, वहाँ पे रखूँगी। और ऊपर के जो है वहाँ पे मैं कुछ DIY का सामान रखूँगी, या फिर कुछ DIY बनाना है, ऐसी चीज़ें मैं वहाँ पे रखूँगी। देखिए, आप देख रहे हो ना, मेरे पास जो है वो किस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है। जो गेहूँ की बोरी आती है ना, उसे वॉश करके कट करके मैं यहाँ पे लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। भाई, पैसे से तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, पर जो चीज़ हमारे पास वेस्ट पड़ी हुई है, फेंक देने लायक है, तो उसे हम अच्छे से नया करके लगा सकते हैं। तो आप मेरे घर में भी कई चीज़ें हैं, वहाँ पे देखोगे तो इसी तरह से मैंने यूज़ की हैं। तो बाहर से पैसे के खर्च करके हमें लाने की भी ज़रूरत नहीं है, और हमारे घर में इस तरह आसानी से हम सब जगह रख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं वो तो आप ही को कमेंट में बताना है, क्योंकि जो हम जैसे कि फ्रिज में भी लगाई होती है, मैट बोला जाता है, पर उसे कहा क्या जाता है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, क्लीनिंग हो गई है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो लाके यहाँ पे वो कबाट रखने वाली हूँ, और उसी के अंदर मैं सारा सामान रखूँगी। तो जो कबाट है वो रखने के लिए तो यहाँ पे जगह तय कर ली है, और वो खींच के हम बाहर भी ला लेंगे। पर उससे पहले शूज़ है वो कैसे क्लीन करने हैं। हर बार क्या होता है कि अभी विंटर चल रहा है, तो शूज़ हम वॉश करते हैं तो उसे धो के सुखाते हैं, पर जल्दी सूखते नहीं हैं। अगर आप बार बार धोना या सुखाना नहीं चाहते हो तो बहुत सारे शू क्लीनर मिलते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम
घर बैठे यूज़ करके उसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी वो क्लीनर का यूज़ करके अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में नेल रिमूवर यूज़ करते हैं ना, नेल में जो नेल रिमूव करने के लिए, तो उसी तरह का ये शू क्लीनर है। बहुत ही अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप भी लेना चाहो तो ज़रूर से लीजिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप मुझसे भी परचेज़ करना चाहते हो तो मेरी व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे आपको सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा देखने मिलेगा। देखिए कितना क्लीन हो गया, आप देख सकते हो जो मैंने क्लीन किया है वो, और जो गंदा है वो कितना डिफरेंट लग रहा है। तो इस तरह से ये बस एक ही नैपकिन है, वो दोनों शूज़ में आ सकते हैं। दोनों शू है वो हम क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी सैंडल हो, चप्पल हो, तो सारी गंदगी वो ऐसे निकाल देता है। तो मेरे घर के जितने चप्पल है जो हैवी है, जैसे कि शादी में पहनने लायक है या कहीं बाहर जाते वक्त पहनते हैं, उसे मैंने क्लीन करके रख दिए हैं। और ये मेरी डॉटर के शूज़ है, देखिए वाइट। अब जो भी पेरेंट्स है वो तो समझ सकते हैं कि वाइट शूज़ है वो कितने गंदे होते हैं। वाइट शूज़ बार बार वॉश भी नहीं कर सकते, तो बस इस तरह से कपड़ा लगा दीजिए, एकदम से क्लीन हो जाएगा। इसे ना ही वॉश करने की ज़रूरत है। और देखिए आप समझ सकते हो कि क्लीन कितना अच्छा लग रहा है। इसे पानी में भी नहीं लगाया कि कुछ नहीं, बस पेपर जो है उसके अंदर से ये नैपकिन निकाला और पोंछ लिया तो ये क्लीन हो गया। इसे बहुत रगड़ना भी नहीं पड़ रहा है। पर जो कट वाला एरिया होता है, पतला एरिया होता है, वहाँ में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, इसी वजह से ये घिस रही हूँ। तो देखिए सारे रेडी हो गए। रेडी होने के बाद जो हैवी है, जो रेगुलर नहीं पहनते हैं, वो शूज़ में अंदर रखूँगी। अगर आपके पास इस तरह से बॉक्स पड़ा है तो उसके ऊपर एक कवर लगा लीजिए, और कवर लगाने के बाद इस तरह से आप रख सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से रखा, पर वो अंदर फिटिंग में नहीं आ रहा था, तो मैंने बाहर लगा दिया, निकाल दिया, और उस नीचे के साइड मैंने शूज़ रख लिए। अब ये जो बॉक्स है उसके अंदर में जो हमारी छोटी छोटी स्लीपर्स होती है वो आ जाएगी, तो मैंने वो उसमें रख ली हैं। तो क्या है, वो गंदे भी नहीं होंगे, और जब भी निकाल के यूज़ करने हैं तो वो हम निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से ये बॉक्स है वो बंद भी रहेगा, और ये कपबोर्ड है उसका भी डोर बंद रहेगा, तो आसानी से यहाँ पे सारा सामान आ जाएगा। तो फिर से आपको बताऊंगी कि ज़रूर से शू क्लीनर यूज़ कीजिए, और अच्छे से आप उसके अंदर सारा सामान रख सकते हैं, और क्लीन करके सब जो भी है वो गंदा भी नहीं होगा। बस एक बार कपड़ा लगाया और अच्छे से क्लीन हो गए। आपके पास अगर पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स पड़े हुए हैं तो इस तरह से उसे शू रखने के लिए यूज़ कीजिए। देखिए ये मेरा कार्ड बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए उसके अंदर 3 पैर आ गई हैं। तो इस तरह से मेरा ये जो कपबोर्ड है वो रेडी हो गया है। बस उसका ऊपर का हिस्सा है उसे भी मैं अच्छे से डेकोर करके रखूँगी। तो ये गणेश जी की मूर्ति है, आप देख रहे हो। अभी तो मैं मिट्टी की लाती हूँ, हर बार मैं मिट्टी की लाती हूँ, पर एक बार गलती से मुझे बोला गया था कि ये मिट्टी की है, पर आ गई थी पीओपी की। तो मैंने उसे घर में ही संभाल के रखा है, उसे मैंने अभी तक विसर्जित नहीं किया है। यानी विसर्जित किया था पर हमारे टेरेस पे किया था। आप मेरे गणपति के व्लॉग देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं किस तरह से विसर्जन करती हूँ। और उसके बाद मैंने सारा जो मेरा प्लांट्स वगैरह है उसे क्लीन करके यहाँ पे रख दिया है। तो दोस्तों आज का मेरा जो व्लॉग था ये इसी तरह का है, क्लीनिंग रिलेटेड है और शूज़ रैक का है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ मैंने यूज़ की है वो कैसी है वो भी आप बताइएगा। हाँ, ऑनलाइन ख़रीदी करनी है तो ज़रूर से कीजिएगा, पर आपके नज़दीक के जो मार्केट है वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, और वहाँ से लीजिए, क्योंकि ऐसे ही उसे लोकल मार्केट नहीं कहा जाता। बस हमें थोड़ा घूमना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, पर हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें ज़रूर मिल जाती है। जो ऑनलाइन में मिलती है वही हमें ऑफलाइन भी मिल जाती है, बस थोड़ा घूमना पड़ता है। और घूमने से क्या है, हमारी सेहत ख़राब नहीं होगी, अच्छी ही होगी। तो मार्केट में जाइए, जो लोकल मार्केट है वहाँ पे जाइए और थोड़ा बहुत घूमिए, और थोड़ा बहुत सामान भी ले लीजिए जो हमें ऑनलाइन से बहुत ही सस्ते में मिलेगा, और जो लोकल सेलर है उनको भी हेल्प होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये वीडियो एंजॉय कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा तब मैं इसका सॉर्ट आउट दूँगी। थैंक यू।